जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के 4 लेन प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा और लंबा पुल सब डिवीजन रामसू के मगरकोट इलाके में तामीर किया जा रहा है। ये पुल जल्द मुकम्मल होने की राह पर गामजन है और इस पुल की तामीर से आवाम को काफी राहत नसीब होगी। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की ये खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का 4 लेन प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा जिला रामबन में इस वक्त ज़ेरे तामीर है। बड़े बड़े पुल व टनल के काम में लगातार सुरअत लाई जा रही है ताकि जम्मू श्रीनगर के दरमियान 4 लेन प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल हो सके। इस सिलसिले की अहम कड़ी का एक हिस्सा सब डिवीजन रामसू के मगरकोट में तामीर हो रही देवहैकल पुल पूरे प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा पुल है, जिसकी लंबाई 180 मीटर और ऊंचाई 80 मीटर है। पुल के लिए तामीर हो रहे पिलर्स के मुकम्मल होने पर CPPL की जानिब से इस पुल को लॉन्च किया गया है, जो पुल की तामीर का एक अहम हिस्सा है। सबसे पहला गड्ढा हमारा लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा, और इस ब्रिज की लेंथ क्या है, इसकी हाइट क्या रही, वो थोड़ी जानकारी। लेंथ इसकी 180 मीटर रही और हाइट इसकी 80 मीटर रही। तो इसका खास इस प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है, मतलब पूरे रामबन बानीहाल में रामबन बनियाल का ये शॉर्ट स्पैन मतलब करेगा, जितना भी हमारा डिस्टेंस ज़्यादा था उसको शॉर्ट करेगा, ये टनल की तरफ लिया जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट की तामीर में सबसे बड़ा किरदार तामीर पर मामूर मजदूर, टेक्निकल टीम और इंजीनियर का होता है। इस सिलसिले में मगरकोट जैसी मुश्किल तरीन जगह पर CPPL के ओहदेदारान और वर्करों की टीम मिलकर दिन रात इस पुल की तामीर का काम शर्मिंदे ताबीर कर रही है। ठेकेदारों का कहना है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी नागर सिंह की तरफ से हिदायत है कि इस पुल को 6 माह के अंदर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाए। पंथियाल टनल के साथ जोड़ने वाली इस पुल के मुकम्मल होने से अवाम को बड़ी राहत होने के इम्कान है। 80 मीटर के जो पिलर है, इनको बनाने में बड़ा हमारे इंजीनियर ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उसके बाद यहाँ के लेबर यहाँ के बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनाए, इन्होंने काम को सिखाया। बड़ी हमने इसमें मेहनत से काम किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर का सबसे ये ब्रिज जो है नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी लेंथ भी बहुत बड़ी है और इसमें आसानी से एक लाइन हमारी टनल की तरफ जा रही है, दूसरा बाहर से जा रही है और ये हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर, चौधरी साहब का कहना है, इसको जल्दी से जल्दी तैयार करके और लोगों को राहत मिलेगी। मरकजी हुकूमत का ख्वाब जम्मू से श्रीनगर के दरमियान की मसाफत और वक्त को कम करने के मकसद से बनाए जा रहे प्रोजेक्ट पर ठेकेदार कंपनियों की नाअहली के बावजूद इस वक्त निजी तामीराती कंपनी CPPL ने उधमपुर से बानीहाल सेक्टर में मुश्किल तरीन काम में काफी सुरत दिखाई है। उम्मीद की जा रही है कि जिस सूरत से कंपनी ने शाहरा पर काम को जारी रखा हुआ है, अवाम जल्द कौमी शाहरा के 4 लेन पर सफर कर सकेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। वेरीनाग मुगल दौर की तामीर को महफूज बनाने के लिए वेरीनाग को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, लेकिन इल्जाम लगाया गया है कि इस फनी तामीर को महफूज बनाने के बजाय इसे खत्म किया जा रहा है। तजदीद व मरम्मत के लिए गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करके वेरीनाग की खूबसूरती को खत्म करने का भी इल्जाम आयद है। मकामी अवाम ने महकमे आर्कोलॉजी की गाइडलाइंस की भी खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। मकामी अवाम ने LG इंतजामिया से तारीखी वर्सा को बचाने के लिए ठोस काम करने की अपील की है। जहां तक वेरीनाग एक हेरिटेज पॉइंट के तौर पर सरकार ने ले लिया है, लेकिन अफसरों के जहन में ये हेरिटेज सिस्टम है ही नहीं। कप्टेरिया के इर्द गिर्द सब वायलिंग 10 साल पहले मुगल ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है और अब की जब इस वक्त तो उससे बेहतर हम करना चाहते हैं, इन्होंने पता नहीं 40 साल पहले की ईंटें लाई है, उनमें काम कर रहे हैं। वो जो पत्थर लगे हुए हैं जहांगीर के वक्त की, हम उनको पढ़ते थे, इतनी फीलिंग इन्होंने की कि अब सीधा साधा बांध जैसा वो बन गया है, वहाँ आदमी वो घुटनों तक है। पहले तो हम नज़र उठा के देखते थे। उधर भी इन्होंने हेरिटेज सिस्टम को ख़त्म किया। मुगल शासन का जो एक स्ट्रक्चर था,
अब नहीं लगता है कि ये कभी मुगलों ने बनाया था।